राम जी अयोध्या में बैठकर बाण चलाते, वो बाण लंका में जाकर रावण को मार के चला आता। फिर राम जी क्यों गए हो? ए राम जी न जाते तो केवट भैया को चरणामृत कहां से मिलता? भगवान न जाते तो शबरी मैया को मेरे राघव जी का दर्शन कहां से प्राप्त होता? वन में जितने लोग भगवान की प्रतीक्षा में बैठे थे हो, भगवान उनके जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वन की ओर चल पड़े। ये हेतु है। आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, भगवान का काम भगवान पे छोड़िए। हमसे वो एक लखीसराय से बच्चा आया था, चला गया। हाँ 2 दिन था कथा में, लखीसराय से, पटना में शायद रहता है। क्या नाम था वो? दीप संदीप। हाँ संदीप। तो कल रात्रि में मिलने आया तो कहा महाराज, प्रणाम करके, भगत बच्चा था, बोला महाराज मैं इसी जीवन में भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं महाराज जी, क्या करूं मैं? हमने कहा जो कर रहे हो ईमानदारी से करते रहो और भगवान को याद करते रहो, बस कुछ याद करते रहिए और कुछ नहीं करना है, कौनो टोटम ककरम नहीं करना है, हो बस याद करिए। हम याद छोड़कर सब करते हैं। अच्छा आप बताओ शबरी क्या करती थी? शबरी कोई भगवान के आने के लिए पूजा करती थी? हाँ? केवल राम 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 जपती थी। और जपते जपते क्या बना लिया था? अरे कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। और इतना जप ली थी कि सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या? क्या जानती थी वो? बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। अंत में अरे देख कर विदाई प्रभु ने, देख कर विदाई प्रभु ने, उसके भाग्य में निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। शबरी केवल याद करती थी, केवल याद करती थी। आपको एक सिद्धांत मैं बताऊं, आप यदि सच्चे मन से किसी को याद करेंगे ना, सच्चे मन से हृदय से किसी का स्मरण करेंगे, तो पूरी की पूरी प्रकृति आपको उसके सम्मुख ले जाने के लिए जुड़ जाती है और ठीक रचना बनती है और एक न एक दिन वो आपके सामने अवश्य आकर खड़ा हो जाता है। कब? जब आप उसे याद करते हैं तब। तो भगवान को याद करेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? आप बताओ। केवल याद करिए। जितने लोग थे भगवान सबसे मिलने के लिए स्वयं रचना बनाए। कथा को आप सुनते रहते हैं। मेरी मां कैकेयी तो निमित्त बन गई हो। और देखिए कथाओं में बार बार इस बात का स्मरण होता है। आपके पास घर है ना, साल 2 साल में चूना भी करवाते होंगे, रंग करवाते होंगे। कहाँ करवाते हैं यशवंत भैया? बाहर ना।
और जो नींव में पत्थर लगा है ईंटा, उसमें रंगवाते हैं क्या? उस पर कोई चूना करवाता है? जो भीतर नींव में ईंट पड़ा हुआ है उस पर कोई रंग कराता है? और कल्पना करिए यदि वो ईंट ना होता तो आपका महल रहता? जो नींव का ईंट बना रहता है माई बाप, वो जीवन में कभी दिखाई पड़ने वाला नहीं है। राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन की नींव मेरी मां कैकेयी है। वो ना होती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम ना होते। मां ने अपने आप को समाप्त कर लिया। महापुरुष कथा सुनाते हैं, बचपन में एक दिन मां कैकेयी से राम जी ने कहा, मां मैं आपसे यदि कुछ मांगू तो आप मुझे दोगी मां? कैकेयी मां ने कहा था, राम ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्राण मांगोगे तो तुम्हारी मां प्राण तुमको निकाल कर दे देगी। राम जी बोले, मां प्राण ले लूंगा तो मेरी मां मर जाएगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं उसमें मरोगी नहीं, लेकिन मरे जैसा हो जाओगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं मां, सबकी नजरों से मेरी मां उतर जाएगी। कैकेयी मैया मुस्कुराती हुई पूछी, राम सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी और तुम्हारी नजरों में? राम जी बोले, मां मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी। तब कैकेयी मां ने कहा, मुझे दुनिया की नजर का कोई परवाह नहीं, यदि राम की नजर में मैं महान हूं तो जो मांगोगे राम मैं तुमको देने के लिए प्रस्तुत हूं, जो मांग लो। उसी समय राम जी ने कहा था, मां पिताजी जब मेरे लिए राज सत्ता मांगे ना तो आप मेरे लिए वन मांग लेना। और राम जी की इच्छा से मेरी मां कैकेयी ने चक्रवर्ती दशरथ जी से मंथरा के सहयोग से 2 वरदान मांगे। राम के राज तिलक के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज सुने तो निढाल हो गए, अनेक प्रकार से प्रार्थना किया, कैकेयी मां नहीं मानी। राम जी को पता चला, राम जी माता को समझाएं, पिताजी से कहे, पिताजी कुछ दिनों की बात है, अभी गया 14 वर्ष वन में रहकर चला आऊंगा। सीता मैया को तो राम जी ने पहले बहुत समझाया, मान जाओ। मां नहीं मानी तो प्रभु ने मां को भी साथ में लिया और लक्ष्मण जी के कहने पर प्रभु ने लक्ष्मण जी को भी साथ में ले लिया। प्रातः काल बाबा कहते हैं, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चल करी सब ही अचेत। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, ब्राह्मणों को वर्षासन दे के, याचकों को दान देकर प्रभु संतुष्ट करके भैया लक्ष्मण माँ जानकी जी के साथ वलकल वस्त्र धारण करके और अयोध्या से वन की ओर चले। पूरी की पूरी प्रजा चल पड़ी राम जी के पीछे। चलते चलते महाराज दशरथ ने राम जी के लिए रथ भिजवाया था सुमंत जी के साथ। 4 दिन रथ पर बिठाकर सुमंत राम को वन दिखाकर लेकर आना। चलते चलते पहले दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचे प्रभु। पूरी अयोध्या की प्रजा साथ में है। भगवान सोचने लगे, अयोध्यावासी यदि इसी प्रकार साथ में रहेंगे तो पिताजी के वचन का पालन कैसे होगा। माया को प्रेरित करके भगवान ने सबको गहरी नींद में सुलवाया और मध्य रात्रि में सुमंत जी से भगवान ने कहा, तात आप अभी रात्रि में ही रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर अभी यहां से चलिए। उसी रात्रि में प्रभु रथ पर बैठकर वहां से आगे बढ़े और बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए, उतरे
दंडवत हर्ष अभिषेके दंडवत हर्ष अभिषेके गंगा सकल मूल मंगल मूला गंगा सकल मूल मंगल मूला सब सुख करने हरनि सब सूला सब सुख करनी हरनि सब सूला सब सुख करने हरनि सब सूला